आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर ट्रिपल सी का फॉर्म आप भर चुके हैं और उसका पेमेंट आपने अभी तक नहीं कराया है तो उसका पेमेंट कैसे कराते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कराने के लिए सबसे पहले आपको नाइलिट का वेबसाइट ओपन करना होता है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप नीचे ऑप्शंस को देखते हैं, इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स के ऊपर क्लिक करना होता है। सर्टिफिकेट कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके कोर्सेज हैं यहाँ पर आपको शो करता है। अगर आपने ओ लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ओ लेवल को क्लिक करते हैं, अगर ट्रिपल सी के लिए अप्लाई किया तो ट्रिपल सी पर क्लिक करते हैं, यानी जिसका पेमेंट कराना है उस कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमें ट्रिपल सी का पेमेंट कराना है तो हम ट्रिपल सी के ऊपर क्लिक करते हैं। ट्रिपल सी के ऊपर क्लिक करते ही आपको साइड में दिख रहा है व्यू फिल फॉर्म, चेक फॉर्म स्टेटस। यहाँ पर हम व्यू फिल फॉर्म का यूज़ कर जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ एडिटिंग करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और अगर आपको फॉर्म का पेमेंट कराना है तो चेक फॉर्म स्टेटस का यूज़ करते हैं। तो आइए इन दोनों ऑप्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर फॉर्म में चेंज करना है तो व्यू फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगता है, तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन नंबर को देते हैं जो आपने फॉर्म भरा है, जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगता है तो आप डेट ऑफ बर्थ देते हैं कैंडिडेट का। साथ ही साथ यहाँ पर कैप्चा कोड आप भरते हैं 167043। कैप्चा कोड भरने के बाद व्यू करते हैं। व्यू करते ही आपका डिटेल यहाँ ओपन हो चुका है। अब अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। व्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म खुल चुका है। इसके साथ इसमें नीचे आप आते हैं तो इसमें बैक ऑप्शन आपको देता है, आप बैक के ऊपर क्लिक करते हैं। बैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए फॉर्म आपका सामने ओपन होकर आ गया है। अब इसमें आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। आपको अगर नेम बदलना है नेम बदल सकते हैं, फादर नेम बदलना, यानी कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप कैप्चा कोड को भरते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद एग्रीमेंट को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद से आप अपडेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो गया अपडेट होने के बाद। अब इसमें अगर आपको पेमेंट कराना तो डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट भी आप करा सकते हैं। तो एक मेथड आपका होता है फॉर्म को एडिट करना और एडिट करने के बाद पेमेंट कराना। इसके बाद दूसरा हम ऑप्शन देखेंगे चेक फॉर्म स्टेटस। चेक फॉर्म स्टेटस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, इसमें आपका सेम वही एप्लीकेशन नंबर मांगता है, आपको एप्लीकेशन नंबर देना होता है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड भरते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद व्यू करते हैं। व्यू करते ही आपका फॉर्म सामने शो कर देता है। इसमें आप देखते हैं तो आपका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ दे रहा है क्लिक हेयर टू पे फी, तो आप इसके थ्रू पेमेंट करा सकते हैं। तो आइए इसका पेमेंट करके हम देखते हैं। पेमेंट कराने के लिए पे फी के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे आपके सामने स्क्रीन आता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन को सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद पे ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करते हैं। पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट का स्क्रीन आ जाता है। आपका 590 रुपये पेमेंट लगना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल भरते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का डिटेल भरते हैं। तो फ्रेंड्स, पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो 590 रुपये पेमेंट आपको दिखा रहा है, यानी आपको 590 रुपये पेमेंट करना है। अब अगर आपको पेमेंट करना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड प्लस पिन के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर, इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं जिसके थ्रू पेमेंट आपको कराना आप करा सकते हैं। क्यूआर के थ्रू पेमेंट कराना बहुत ही आसान होता है। अगर आप अपने मोबाइल में भीम यूपीआई रखे हुए हैं तो आप क्यूआर कोड के थ्रू उसे पेमेंट करा सकते हैं। क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कराने के लिए आप क्यूआर को सेलेक्ट करते हैं, भीम यूपीआई को सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको दिखता है 590 रुपये टोटल अमाउंट आपका लगना है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कराते हैं तो कन्वेंस फी और टोटल जीएसटी भी इंक्लूड होता है, यानी 11 रुपये इसमें आपका जुड़ जाता है, तो 601 रुपये का पेमेंट आपका बनता है। इसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर यूपीआई आईडी वीपीए मांग रहा है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ भर कर मेक पेमेंट कराते हैं। हम मोबाइल के थ्रू पेमेंट कराएंगे तो मोबाइल के थ्रू पेमेंट कराने के लिए क्लिक टू स्कैन को हम क्लिक करते हैं, जिससे आपका क्यूआर कोड जनरेट होकर सामने आ जाता है। जब आपका क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाता है तो उसके बाद हम अपने मोबाइल से भीम यूपीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे।
तो यहाँ पर हम भीम यूपीआई को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं। भीम यूपीआई को ओपन करने के बाद आप यहाँ देखते हैं तो स्कैन का आपका बटन दिया है और सेंड का बटन दिया है, तो हम स्कैन के ऊपर क्लिक करते हैं। स्कैन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने क्यूआर कोड को यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते ही आप देखते हैं 9 का आपका डिटेल आ गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ पर आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं। सेंड पर क्लिक करने के बाद जो आपने यूपीआई पिन कोड सेट कर रखा है वो कोड को आप यहाँ पर भरते हैं। तो जो आपने यूपीआई कोड दिया उसे लिखते हैं और लिखने के बाद आप ओके करते हैं। पिन को भरने के बाद आप ओके करते हैं। ओके करते ही आपका स्क्रीन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो सेंड मनी का आपका मैसेज आ गया और सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर होम पेज आपका ओपन हो गया, यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज शो कर दिया। अब इसके बाद आप गो टू होम पेज कर देते हैं, जिससे आपका फाइनल पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब अगर आपको फिर से फॉर्म का स्टेटस चेक करना है तो आप उस कंडीशन में दोबारा आप जाते हैं सर्टिफिकेट एंड कोर्सेज़ के ऊपर और इसमें आप CCC को सिलेक्ट करते हैं। CCC को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना होता है चेक फॉर्म स्टेटस। चेक फॉर्म स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन नंबर को देते हैं, कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ को देते हैं और यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड होता है उस कैप्चा कोड को देकर व्यू पर क्लिक करते हैं। व्यू पर क्लिक करते ही करंट स्टेटस अगर आप देखते हैं तो देयर आर फी डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट एंड नाउ एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, यानी आपका पेमेंट हो चुका है और इसे 9 द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड नेक्स्ट मंथ में आपके पास आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले इस तरीके की नई वीडियोस आप तक पहुंच सके।